नमस्कार साथियों सीमांकन संबंधी जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि लोगों का पूरा पैसा बर्बाद हो रहा है। 2-2 साल केस चल रहे हैं, उसके बाद पैसा बर्बाद हो रहा है। ठीक है, और एडवोकेट की लापरवाही से या उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यहाँ पे आप केस देख सकते हो साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पष्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि भूमि पर कॉलोनी प्लाटिंग काटने का कार्य चल रहा है, जिसके कारण प्रश्नगत भूमि सीमांकन नहीं किया जा सकता, न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है और न्याय हित में प्रश्नगत ऑनलाइन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। ठीक है ना, तो ये पूरा रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब इनका पैसा भी गया, समय भी बर्बाद गया। ठीक है, अब देखिए साथियों, मैं आपको यहाँ पे जो मेन पॉइंट बताने वाला हूँ कि बिना बंटवारा के सीमांकन क्यों नहीं करवाना है, वो आप समझ लीजिए। ठीक है ना, और अगर आप विशेषज्ञ द्वारा साथियों कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं। देखिए साथियों, जैसे मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, फिर 24 आपको पढ़ा दूंगा 24। जैसे मान लीजिए साथियों, ये खसरा संख्या है 78 और ये मान लीजिए है 76 मान लीजिए। ठीक है, और ये यहाँ पे है 79 मान लीजिए। ठीक है, और ये दूसरा खसरा है। अब मान लीजिए आप जो है 78 में है। ठीक है ना, अब 78 में 3 लोग हैं, ए बी सी। ठीक है ना, यहाँ पे ए है, बी है, सी है। अब सी को कोई ऑब्जेक्शन है कि भाई 76 वाले ने यहाँ तक कब्जा कर रखा है, 76 वाले ने सी को सीमांकन कराना चाहिए। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि सी यहां पर सीमांकन नहीं करवा सकता है। डायरेक्ट धारा 24 अगर एडवोकेट साहब डाल भी देते हैं आपके, तो ऐसी फाइल रिजेक्ट होगी। क्योंकि सी कैसे कह सकता है कि इधर इस साइड हमारा है, क्योंकि इसका जो है अभी फाल्ट डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, इसमें 116 117 की कार्यवाही नहीं हुई है साथियों। अब देखिए, अभी इसमें जब यही डिसाइड नहीं है कि ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है, आप कहोगे सर आपने तो लिख रखा है, लेकिन अभी इसका डिक्री जारी नहीं हुआ है। और इसी कंडीशन पे जो है वो मान लीजिए जो सीमांकन है वो नहीं करवा सकते। 99% चांसेस हैं, बल्कि 100% भी मैं कह सकता हूं कि भाई ऐसा सीमांकन कैंसिल होगा। तो जो लोग भी सीमा संबंधी विवाद से जूझ रहे हैं, मेड़बंदी सीमांकन करवा रहे हैं, आपने अगर फाइल डाल दी है वहाँ पे, तो कृपया करके अपना एक फाइल देख लें कि भाई हमारी फाइल चल तो रही है। अगर इस प्रकार की हुई तो निश्चित आप हारेंगे, आप समझ लेना। या मान लीजिए आपका नक्शा छोटा है, या मान लीजिए वहाँ पे अन्य कोई मान लीजिए कई ऐसे नियम होते हैं वहाँ पे एप्लीकेबल हैं, तो ऐसे में सीमांकन आपका नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, अगर आपके एडवोकेट ने डाली है तो मुझे लगता है या तो उन्हें जानकारी नहीं है, पैसों की लालच में डाल दी है। ठीक है ना, चलिए मैं यहाँ पे सीमा संबंधी विवाद संबंधी आपको पढ़ा दे रहा हूँ। और मैं फिर कहूँगा कि जो भी मान लीजिए बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं, ठीक है, उन्हें सीनियर कुछ नहीं बताते, तो आप ये ई बुक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया। अगर ये ई बुक के टॉपिक आपको सही लगे तो ये ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ मिलेगा, जैसे मान लीजिए मेड़बंदी, सीमांकन संशोधन, कब्जा की बेदखली, घोषणात्मकवाद, कैविएट, ठीक है, जमीन विवाद 145, भरण पोषण, मकान बंटवारा, दंपत्ति अधिकारों का पुनर्स्थापन, सब कुछ यहाँ पे काफ़ी टॉपिक मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथियों अगर ये सीखना चाहते हैं, ई बुक लेना चाहते हो। और ये रजिस्ट्री का है, तो जो जूनियर वगैरह को या मान लीजिए जो भी लोग हैं जिन्हें कानून की जानकारी नहीं होती है लेकिन वो बेचारे लेना चाहते हैं, तो ई बुक काफ़ी फायदेमंद हो सकता है साथियों। ठीक है, बाकी मैं आपको कहूँ साथियों, तो धारा 24 में सीमा संबंधी विवाद डलता है, और ये सीमा संबंधी विवाद जो है उप जिलाधिकारी के यहाँ डलता है। इसके लिए जो है अगर मान लीजिए ये आपका इस खेत का सीमांकन होना है, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो भी मान लीजिए पर्सन है उन सभी के नाम पता होना चाहिए। 1000 रुपये का चालान लगेगा और आपका यहाँ पे नक्शा लगेगा, और नक्शा के बाद जो है आप दावा करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करते समय ये हमने जो बताई वो चीज़ें ध्यान रखना साथियों। कोई किसी भी चीज़ का मिस्टेक मत करना, वरना आपका फाइल निश्चित ही रिजेक्ट हो जाएगा। क्या फ़ायदा आप 2 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, बाद में आपकी फाइल जो है निरस्त कर दी जाती है। और मैं कहीं ना कहीं मैं कानून की भी थोड़ा आलोचना करूंगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा विवाद होता है, तो आप ऐसा विवाद, भाई अधिकारी वही है, दावा कर दिया उसने, तो ऐसा विवाद का निपटारा करें आप। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आप बाद में कहते हो कि इसमें धारा 116 117 होना चाहिए, उसके बाद मेड़बंदी होगा, तो आप धारा 117 116 चला दीजिए वहीं पे। ठीक है ना, ये क्यों कर रहे हो आप?